यह कहानी उस एक रात से शुरू होती है जब कॉलेज की दीवारों के बीच एक ऐसी चुप्पी पसरी हुई थी जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। झनक, ऋषि और मिस्टी के बीच जो भावनाओं का उलझा हुआ धागा खिंच रहा था, वह अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला था जहां सच और झूठ की टक्कर से सब कुछ हिल जाना तय था। कई दिनों से मिस्टी अपने दिमाग में एक ही बात बसाए घूम रही थी। किसी भी कीमत पर झनक को अपमानित करना है और ऋषि को उससे दूर करके फिर से अपना बनाना है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बनाई यह चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। रात के लगभग 10:30 बजे जब कैंपस शांत हो चुका था, उसी वक्त मिस्टी और उसकी सहेलियों ने अपनी साजिश का सबसे खतरनाक दांव खेलना तय किया। उन्होंने प्लान बनाया कि झनक और आयुष को किसी तरह एक ही कमरे में बंद करके सुबह होते ही पूरी कॉलेज के सामने तमाशा दिखाया जाएगा। इसी प्लान को अंजाम देने के लिए जैसे ही झनक नशे की हालत में लड़खड़ाती हुई आयुष के साथ रेस्टिंग रूम में दाखिल हुई, बाहर से दरवाजा बंद कर तालों की आवाज गूंज उठी। मिस्टी की आंखों में उस पल जो खतरनाक चमक थी, वह साफ बता रही थी कि वह अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है। दूसरी तरफ कमरे के अंदर आयुष एक पल में समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। झनक की हालत बिगड़ रही थी और बाहर से बंद ताला बता रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने तुरंत अपने सीनियर देव को फोन मिलाया और हड़बड़ाहट में सारी बात बता दी। देव, जो जल्दी फैसले लेने में माहिर था, बिना एक सेकंड गंवाए कॉलेज की पिछली दीवार पार करके भीतर पहुंच गया। उधर मिस्टी अपनी ही बनाई जीत की कल्पना में रात भर सो नहीं पाई। वह बार बार सोचती रही कि सुबह जब ऋषि रेस्टिंग रूम का दरवाजा खुलवाएगा और झनक को आयुष के साथ कमरे में फंसा देखेगा तो कैसा तमाशा होगा। उसकी उत्तेजना इतनी ज्यादा थी कि वह लगातार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी कि कब सुबह हो। सुबह 4 बजते ही उसने अपनी सांसें संभाली और नकली घबराहट के साथ ऋषि का नंबर मिला दिया। कॉल उठते ही उसने अभिनय करते हुए कहा कि झनक और आयुष पूरी रात रूम में बंद थे और बाहर से ताला लगा था। यह सुनते ही ऋषि का दिल जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे दब गया। उसके मन में एक ही तस्वीर घूम रही थी, झनक किसी दूसरे लड़के के साथ कमरे में बंद। यह वह पल था जब उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी और उसका अपार प्यार एक साथ टकरा रहे थे। वह भूल चुका था कि वह झनक को कितना जानता है। वह सिर्फ इस विचार में डूब चुका था कि कहीं उसने झनक को खो तो नहीं दिया। वह गाड़ी का दरवाजा पटककर बाहर निकला और तेजी से कॉलेज की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखें रात भर की जाग और गुस्से के कारण अंगारे की तरह तप रही थी। कॉलेज पहुंचते ही उसकी जीप की आवाज पूरे कैंपस में गूंज उठी। मिस्टी अपने ग्रुप के साथ डीन को ले आती है ताकि सबके सामने झनक को शर्मिंदा किया जा सके। पूरा जत्था चुपचाप रेस्टिंग रूम की ओर बढ़ने लगा। आगे मिस्टी एक दयालु लड़की का नाटक करती हुई चल रही थी, जबकि अंदर से वह अपनी जीत की खुशबू महसूस कर रही थी। डीन के चेहरे पर नाराजगी थी और ऋषि के चेहरे पर तूफान। हर कदम के साथ ऋषि का दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था या गुस्सा, वह खुद नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो खामोशी थी वह किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। रूम के बाहर पहुंचकर डीन ने गार्ड को चाबी लाने का आदेश दिया। चाबी ताले में डाली गई और खोलते ही ताले ने एक भारी आवाज की। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और सब कुछ एक पल में थम गया। कमरा बिल्कुल खाली था। न कोई कुर्सी हिली हुई थी, न बिस्तर अस्तव्यस्त, न झनक थी, न आयुष। जैसे वहां कोई आया ही ना हो। मिस्टी का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें फैल गईं और उसके होठों से आवाज तक नहीं निकली। डीन ने गुस्से में पलटकर पूछा, यह क्या मजाक था? मिस्टी घुटनों के बल बैठकर जमीन पर बिखर गई। वह भागकर बाथरूम का दरवाजा खोलने लगी, अलमारी देखने लगी, हर कोना खंगालने लगी, पर हर जगह सिर्फ खालीपन था। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। इधर ऋषि, जिसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, पीछे हट गया। उसके मन में उठता तूफान पल भर में शांत हो चुका था और उसकी जगह एक अजीब सा डर और पछतावा भर आया था। वह समझ गया था कि उसने झनक पर शक कर लिया।
लेकिन असली सच्चाई इस पल से कहीं पहले शुरू हो चुकी थी। रात में जब देव ने दीवार फांदकर कॉलेज के पीछे पहुंचकर तालों की व्यवस्था खुलवाई थी, तब आयुष और झनक को सुरक्षित निकाल लिया गया था। देव जैसे किसी छाया की तरह आया और बिना किसी के जाने पूरी प्लानिंग पर पानी फेर गया। बाहर खड़ी मिस्टी को इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसका खेल उसके सामने ही टूट चुका है। यह वह पहला पल था जब सच ने पहली दरार मिस्टी की चालाकी पर मारी थी और झनक की इज्जत को बचाने वाला देव इस कहानी को एक नए मोड़ की ओर ले जा चुका था। देव की चालाकी उस रात कहीं ज्यादा तेज थी जितना मिस्टी ने सोचा भी नहीं था। ताला वापस लगाकर वह और आयुष रेस्टिंग रूम से दूर तो हो चुके थे, लेकिन उनके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आयुष बार बार कह रहा था कि जिसने भी यह सब किया है वह उसे नहीं छोड़ेगा, जबकि देव लगातार उसके दिमाग को शांत कर रहा था कि सुबह होने दो, सच्चाई खुद उस इंसान के सामने आएगी जिसने यह जाल बिछाया है। रात की खामोशी में दोनों वापस हॉस्टल की तरफ चले गए, लेकिन उनकी चाल में वह तनाव साफ था जो आने वाली सुबह का इशारा दे रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सुबह का पहला उजाला सिर्फ मिस्टी के जाल को नहीं तोड़ेगा, बल्कि पूरे कॉलेज, झनक, ऋषि और यहाँ तक कि अदिति की जिंदगी को भी हिलाकर रख देगा। सुबह शुरू होते ही मिस्टी अपने ग्रुप के साथ पूरी तैयारी में थी। उसे पूरा भरोसा था कि जैसे ही रेस्टिंग रूम का दरवाजा खुलेगा और सबके सामने झनक और आयुष एक सोची समझी साजिश के तहत बंद पाए जाएंगे, ऋषि हमेशा के लिए उसके पास लौट आएगा। मिस्टी की इस जीत की कहानी सिर्फ उसके दिमाग में थी, हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। जब डीन ने कमरे का ताला खुलवाया और अंदर कदम रखा तो हर किसी के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर अविश्वास और अंत में मिस्टी की तरफ उठते हुए तिरस्कार और शक की लपटें थीं। कमरे का एक कोना भी हिला हुआ नहीं था। जहां मिस्टी को जीत दिखाई देती थी, वहां अब खालीपन गूंज रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, जवाब उसके गले में अटक गए थे और पहली बार उसे लगा कि शायद उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। ऋषि की आंखों में जलन की जगह ठंडा डर और फिर गहरी नाराजगी उतर गई। यह वह पल था जिसने सबकी जिंदगी की रफ्तार बदल दी। इसके बाद जो हुआ वह आग में घी डालने जैसा था। मिस्टी ने अपने बचाव में जितना झूठ बोला, उतनी ही तेजी से सच्चाई उसके खिलाफ खड़ी होती गई। झनक सुरक्षित थी, आयुष के साथ नहीं थी, और देव की प्लानिंग ने मिस्टी की पूरी चाल को धूल में मिला दिया था। यही वह आग थी जो ऋषि के कानों तक पहुंची। उसका गुस्सा पहले भ्रम में बदला, फिर दर्द में, और फिर एक ऐसा तूफान बना जिसने सीधे आयुष पर वार किया। ऋषि कॉलेज पहुंचा तो उसकी आंखों में वही पुरानी पीड़ा थी जिसे वह लंबे समय से झनक से जुड़ी अपनी भावनाओं के कारण दबाता आया था। उसने आते ही आयुष का कॉलर पकड़ लिया, उसे धक्का दिया और बिना सच्चाई सुने उस पर बरस पड़ा। उसके शब्दों में आग थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झनक के पास जाने की? नशे की हालत का फायदा उठाया? आयुष जितना समझाता, ऋषि उतना ही भड़कता गया। झनक सामने आई तो उसकी हालत अभी भी मिस्टी की दी हुई शराब की वजह से कमजोर थी, लेकिन उसने जितना हो सका समझाने की कोशिश की। उसने कांपती आवाज में बताया कि आयुष ने उसकी मदद की थी, उसे बचाया था और इस सब के पीछे मिस्टी की चाल थी। लेकिन ऋषि, जो अंदर ही अंदर झनक के लिए पागलपन की हद तक चिंतित था, यह मानने को तैयार ही नहीं था कि झनक किसी और का पक्ष ले रही है। उसके लिए सच अब सिर्फ झनक की सुरक्षा थी और बाकी सब धुंधले चेहरे। उधर मिस्टी घर पहुंची तो उसने अपनी कहानी अलग बना दी। उसने परिवार के सामने रो रो कर झूठ बोला कि आयुष ने झनक को कमरे में ले जाकर रखा था और झनक ने नशे में कॉलेज में तमाशा किया। यह झूठ अदिति तक भी पहुंचा और उसके दिल में झनक के लिए एक नया डर उभरने लगा। लेकिन उसी रात बड़ों मां ने अदिति को सारी कहानी सुना दी जो उससे हमेशा छुपाई गई थी। उन्होंने बताया कि सृष्टि मुखर्जी ने झनक की शादी गुंडे तेजस के साथ तय कर दी थी, कैसे झनक वहां से भागी, कैसे अनिरुद्ध की गाड़ी से टकराई और कैसे एक मजबूरी, एक रिश्ता और एक अनकही मोहब्बत उसकी जिंदगी में आई। अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसे पहली बार पता चला कि झनक की जिंदगी उतनी आसान कभी नहीं थी जितनी वह समझती आई थी। कॉलेज में इस सबके बीच एक और बड़ा धमाका हुआ। ऋषि को असली सच लगा जब टुकड़ों टुकड़ों में मिस्टी के झूठ सामने आने लगे। और जब यह बात पूरी तरह साफ हुई कि झनक को शराब पिलाई गई, कमरे में बंद किया गया और उसकी इज्जत का तमाशा बनाने की कोशिश की गई, ऋषि का खून खौल उठा। उसने मिस्टी का सामना किया और उस पर टूट पड़ा। भावनाएं जब उफान पर हों तो निर्णय इंसान नहीं लेते, उनका दिल लेता है। ऋषि का हाथ उठा और मिस्टी को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। यह सिर्फ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसके पूरे अहंकार पर पड़ा। कॉलेज में यह गूंज दूर दूर तक फैल गई। मिस्टी पहली बार टूटी थी, सच की तरह। झनक इस बीच पूरी तरह डरी हुई थी। उसकी आंखों में असुरक्षा और मन में डर बैठ चुका था कि इस सब का क्या अंजाम होगा। उसने कई बार डरते डरते मिस्टी से माफी मांगने की कोशिश की, जैसे वह गलती उसकी ही हो। उसकी मासूमियत उस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा घायल हुई थी। और इसी बीच पर्दे के पीछे छुपा हुआ सारा सच धीरे धीरे सामने आता रहा। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर सच उजाला मांग रहा है और हर झूठ अंधेरा ढूंढ रहा है। ऋषि और झनक के रिश्ते में डर, प्यार, गलतफहमी और सच्चाई चारों तरफ भटक रहे हैं। अदिति अब झनक की नई कहानी जान चुकी है। मिस्टी अपने ही जाल में फंसकर बिखर चुकी है और देवायुष अभी भी उम्मीद लगाए खड़े हैं कि एक दिन सबको पता चलेगा कि असली हीरो कौन था। कहानी अब और तेज और रोमांचक होने वाली है। आगे किसका सच उजले में आएगा, किसकी दुनिया टूटेगी और किसका रिश्ता नया जन्म लेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।